हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है साइंस यानी दर्पण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। आंसर करने के बाद फिर हम ये दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसमें जो सूत्र लगेगा और जो लेंस में लगा था सूत्र और दर्पण के सूत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जैसे हम बताएं ठीक उसी प्रकार से आप लिखिएगा, ताकि जो आपके मार्क्स है एक भी ना कटे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है बोर्ड बहुत यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कॉपियाँ चेक होगी, क्योंकि पिछले बार 2025 में रिचेक हुई हैं कॉपियाँ, मतलब कि चेक करने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसलिए इस बार बहुत अच्छे से कॉपी चेक होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें ये कह रहा है कि जब हम अपनी बाइक या गाड़ी चरपहिया जो भी चलाते हैं, यानी कार वगैरह चलाते हैं, तो उसमें जब हम पीछे हमारे आते हैं लोग या गाड़ी आती है, तो उसे हम देखने के लिए अपने गाड़ी के आगे कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा सीधा आभासी व प्रतिबिंब से छोटा वो बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसीलिए उसे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो अब इसे हम यानी कि हमें पता है कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि आभासी सीधा व छोटा बनाता है। तो अब हमें लिखना कैसे, इस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी कि इस पर लिखते हैं बोर्ड पर। देखिए उत्तर क्या है, उत्तर देखिए इसका क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए उत्तर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर उत्तर डाल दीजिएगा, डालने के बाद आप ऐसे लिखिएगा कि गाड़ियों में यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, रुकिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए हाँ, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप ठीक इसी प्रकार से अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, कि हम यानी गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये बन गया आभासी छोटा प्रतिबिंब, तो इससे हम डायग्राम बनाकर देखेंगे कि कैसे बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है उत्तल दर्पण। देखिए जैसे कि मान लीजिए क्या है, फोकस, और यहाँ पर सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब देखिए जब मान लीजिए वस्तु कहीं यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, और जब यहाँ जाएगी ये दर्पण पर टकरा कर ये वस्तु इधर चली जाएगी, और हमें इधर
इस साइड में मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, इस साइड। और फिर ये जो किरण है यहाँ से आएंगी, ये किरण यहाँ से आती हुई ये कहीं यहाँ सी पर मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर सी पर मिलेंगी। पहले देखिए ये कोई वस्तु है, वस्तु ए, वस्तु बी, मान लीजिए वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, वस्तु, वस्तु। अब देखिए वस्तु यहाँ पर है, अब आने के बाद ये जो किरण है, ये किरण आने के बाद टकराने के बाद इधर वापस लौट गई, और अब हम यहाँ पर मिलाते हुए जब जाएंगे तो यहाँ पे ये फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। और जब फिर एक यहाँ से किरण जाती है, जाने के बाद ये सीधा ऐसे सी से होकर गुजर जाती है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये मिली है दोनों रेखाएं, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि आप इसी के माध्यम से कह सकते हैं कि देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ पर प्रतिबिंब इतना छोटा है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है, और क्या बना है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये सीधा प्रतिबिंब बना हुआ है, और आभासी प्रतिबिंब बना है, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आप ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पर पॉलिश कर दीजिएगा, ठीक है, दर्पण में ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर भी आप A1 B1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने रखी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो अवतल दर्पण से मेन मुख्य क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। अब इसमें पहले हम जानेंगे कि पहले हम इसका जो है दर्पण यानी कि जो है अवतल दर्पण, देखिए लेंस वो अलग है, दर्पण अलग है, ठीक है। लेंस जो था उसका फॉर्मूला अलग था, और जो दर्पण है इसका फॉर्मूला अलग है, तो ठीक है। पहले हम लेंस का फॉर्मूला दर्पण का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, u। देखिए वहां पर हम लेंस पर क्या पढ़े थे, यहाँ पर माइनस आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे दर्पण में क्या है, यहाँ पे प्लस आ रहा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, ये मतलब लेंस में तो ये फोकस दूरी थी, ये प्रतिबिंब की दूरी थी, ये वस्तु की दूरी, क्या दर्पण पे वही होगी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही होगी जो हमारी लेंस में थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि F बराबर है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, और V बराबर है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और U बराबर है वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। अब देखिए इसमें ये दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में ये इसका मान जो होगा प्लस माइनस कैसे आएगा, ठीक है। अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, इधर उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में F का मान क्या होता है, V का मान क्या होता है, U का मान क्या होता है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस कैसे आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें F का मान क्या होता है, इसमें V का मान क्या होता है, और इसमें U का मान क्या होता है। देखिए जो उत्तल दर्पण में रहेंगे ये सारे, देखिए जो अवतल दर्पण में F का मान होता है वो माइनस में होता है, जो U का मान होता है ये माइनस में होता है, जो V का मान होता है ये प्लस व माइनस दोनों में होता है, ठीक है, प्लस व माइनस दोनों में होता है। और इसमें देखिए F का मान क्या होता है, V का मान क्या होता है, U का मान क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें उत्तल में क्या होता है कि जो U का मान होता है ये माइनस में होता है, जो V का मान होता है ये प्लस में होता है, और जो F का मान होता है ये माइनस में होता है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें
F का मान माइनस में होता है और V का मान प्लस में होता है और U का मान भी प्लस में होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें तो लिख गया है कि अवतल दर्पण का जो मान होता है F का मान माइनस में होता है, V का मान प्लस या माइनस होता है, U का मान जो होता है माइनस होता है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण में क्या रहेगा, जो F का मान रहेगा ये प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, और जो V का मान रहेगा ये भी प्लस में रहेगा और जो U का मान रहेगा ये माइनस में रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें जो ये दो मान है इसका मतलब क्या है। देखिए इसका जो मान है ये जो है, इसमें लेंस में इसका जो था ठीक विपरीत था। जो लेंस में था जो माइनस था वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा था और जो प्लस में था वो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें, लेंस में बना रहा था। अब क्या है इसमें दर्पण में क्या है कि जो ये प्लस का होगा ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और जो माइनस है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी आवर्धन मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये किसमें है, अभी हमें ये R है जो है, R से अभी हमें F ज्ञात करना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये तो उत्तल दर्पण है, अब हम अवतल दर्पण करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश हो गई। ठीक है, पॉलिश होने के बाद ये मान लीजिए P है यानी ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र। देखिए जो ये वक्रता त्रिज्या जो है इसी पर, देखिए वक्रता त्रिज्या ये है, मान लीजिए ये फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है। हाँ, वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। और ये फोकस, ये केंद्र है ना कि त्रिज्या है। ठीक है, और ये इसकी दूरी है, ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये वक्रता केंद्र है, जो ये फोकस जो है इसके आधी होती है, यानी कि जो फोकस दूरी है ये त्रिज्या के आधी है, यानी कि त्रिज्या के फोकस दूरी आधी है। ठीक है, तो अब पहले हमें F ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये किस दर्पण में है। देखिए ये अवतल दर्पण में है। ठीक है, अवतल दर्पण में रहेगा तो जो F का मान है ये माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस में है तो हम यहाँ -40 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या है, और देखिए जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी U जो है ये माइनस में दिया है, इसलिए यहाँ भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये F है वो, यानी कि अब हमें ये वक्रता केंद्र से जो वक्रता केंद्र से जो त्रिज्या यहाँ से हम निकालेंगे इस पर वो करेंगे। तो देखिए R बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, F यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर F लिखना पड़ेगा। ठीक है, F
तो यफ बराबर क्या होता है r/2। देखिए जो यफ है ना फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या के आधी है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लगेगा। ये यफ फोकस दूरी है, r वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है वक्रता त्रिज्या, अब मान लीजिए ये -40 सेंटीमीटर है और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, ये 0 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। तो यफ का मान जो निकला है -20 निकल आया, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, रुकिए यहाँ से। देखिए अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/f बराबर, यफ अच्छे से लिखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए हमें ये देखना हमें किस किस चीज का मान दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 1/-20, यफ का मान यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं 20 बराबर 1/v। b का मान देखते हैं इसमें है कि नहीं है, नहीं है, इसमें b का मान नहीं है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/, अब देखिए यहाँ पर जो u है, u का मान कितना है -10 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख देंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए जो ये है, अब इसे आप लिखेंगे तो -1/20 बराबर, अब देखिए 1/v, ये जब प्लस माइनस जो इसका जब वो होगा गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/10 यानी कि 10, 1/10, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम किसी बराबर से इधर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जब माइनस में है तब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 बराबर अभी नहीं आएगा, ये इधर है माइनस है, तो ये देखिए ये इसके -1/20 है, तो इधर आएगा तो -1/20, क्योंकि ये बराबर की इधर नहीं गया है इसलिए प्लस नहीं आएगा, ये बराबर की इस साइड है इसीलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, बराबर अब क्या होगा 1/v, ठीक है। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आसान तरीके से आता होगा, अच्छे से आता होगा। तो देखिए 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20, ठीक है। तो देखिए 10 का पहाड़ा पढ़िए 20, यानी कि आपको मिल जाए, कितने बार में मिलता है 2 बार में, ठीक है। 10 दूनी 20। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 20 एक कम 20 एक बार में मिलता है तो यहाँ पर 1 लिखिए। और क्या है कि अब 2 से देखिए 2 है, 2 में से 1 गए तो 1 होता है, और ये 20 का। अब देखिए जब हम बराबर करके इसे 1/v करेंगे तो इसमें v बराबर आ जाएगा 20, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, v का मान 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें क्या दिया गया है, इसकी प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आवर्धन 2 प्रकार से होता है, यहाँ पर इसे इरेज करके बता रहे हैं। देखिए जो आवर्धन प्रदर्शित करते हैं यम से, ये 2 प्रकार से होता है। जो होता है आवर्धन, देखिए यानी कि जो आवर्धन होता है, एक -v में u होता है, और एक क्या होता है यम बराबर v में u। देखिए जो ये वाला होता है इसे हम दर्पण में प्रयोग करते हैं, दर्पण के लिए यह फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला हम लेंस के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी हमें आवर्धन का मान ज्ञात करना है, तो आवर्धन देखिए तो यम बराबर -v, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, कितनी आई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये v का मान माइनस में है, यहाँ पे प्लस में था, जब यहाँ पे आएगा तो इसके वजह से यहाँ पर -20 हो जाएगा, ठीक है। u क्या है यहाँ पर, वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो देखिए वस्तु की दूरी यहाँ पर कितना दिया गया है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप -10 सेंटीमीटर रखेंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
और 10 दूनी 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितने बार में कटा? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर यम का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यम का मान 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको आवर्धन का मान भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रति आवर्धन प्रतिबिंब जो है आया, तो आया कैसे? तो देखिए अब इसमें हम ये बनाते हैं, इसका जो है दर्पण बनाते हैं। बनाने के बाद फिर हम पता करते हैं कि कहाँ पर हम वस्तु रखे थे, किसका कितना मान आया है। ठीक है, तो देखिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, और ये पी है ध्रुव, और ये यफ है। ठीक है, और ये सी है। तो देखिए हम कहीं यहाँ पर वस्तु रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे? देखिए जो ये क्या है, यफ, यफ यानी कि जो आई थी दूरी वो 20 सेंटीमीटर आई थी, और जो वक्रता त्रिज्या ये 40 सेंटीमीटर थी, और जो 10 है ये वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।